कैसे हो, सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज का टॉपिक है पूरा, यानी कि आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल पर अच्छी तरीके से ध्यान रखना, और आप न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको सभी फॉर्मूला एक बार लर्न कर लेनी जरूरी है। सो प्लीज़ हार्डली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट यू लर्न द ऑल ऑफ फॉर्मूला इन चैप्टर नंबर 3 एंड देन वी यूज ऑफ ट्रिक। चलो अब क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 3.3 के अंदर जाते हैं। ये टेक्सचुअल जो एग्जाम्पल है वो है अन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस अ नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट, यानी टोस्टर के अंदर नाइक्रोम एलिमेंट हीटिंग के लिए व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासिस थ्रू इट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर जो रजिस्टर है, करंट पास थ्रू इट रजिस्टर एट रूम टेम्परेचर यानी ये हमारा रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रूम टेम्परेचर है। तो इसे क्या कहा जाएगा, टी नॉट। तो इसे T0 कहा जाएगा। देन फाउंड टू बी, यानी कि ये करंट फाउंड होता है, यानी इसे कहा जाएगा R0, यानी फर्स्ट कहीं जगह इसे T1 और R1 भी कहा गया है। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्ट टू द 230 वाट सप्लाई, यानी टोस्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने टोस्टर को 230 वोल्ट यानी हमें V दिया गया हो, इसको उससे कनेक्ट कर दिया सप्लाई, तो करंट सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, यानी करंट पास आउट ऑफ सेकेंड तो स्टैंड वैल्यू ऑफ 260 एम्पियर, यानी कि करंट कितना पास आउट होता है, तो इतना करंट पास आउट हो रहा है फ्यू सेकेंड के बाद, उसके अंदर इतना करंट। व्हाट इज स्टेबिलिटी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, यानी कि स्टेबल टेम्परेचर कौन सा रहेगा, यानी T टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, द टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व, यानी अल्फा दिया गया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर कोफिशिएंट दिया गया हुआ है। रेडी, तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पर देखो T0 और R0 है, T0 और R0 प्रेजेंट है, पर यहाँ पर R, तो कौन सी फॉर्मूला यूज़ होगी हमारे हिसाब से, तो फॉर्मूला तो हमें मालूम है कि R0 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारे हिसाब से कि R0 इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ये हमारे पास फॉर्मूला T0 माइनस T, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो उसी फॉर्मूला पर हम यहाँ पर सम करेंगे, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, R और T चाहिए, पर T तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर V R इज इक्वल टू V अपॉन I करूँ, यहाँ पर करंट दिया गया हुआ है ना, देखो ये करंट दिया गया हुआ है और ये यहाँ पर वोल्टेज दोनों दिया गया हुआ है। तो देखो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ, देख लेना अच्छी तरीके से। देखो वी गिव दैट टेम्परेचर T0 दिया गया हुआ था। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये रखा है, देखो रेडी। तो वी आर गिवन दैट, हमें क्या दिया गया हुआ था, T0, तो T0 मैंने 27 डिग्री सेल्सियस लिखा है। देन आफ्टर और R0 इज इक्वल टू, R0 दिया गया हुआ था 75.3, और हमें लास्ट में ये अल्फा यानी कि 1/ओवर कॉन्स्टेंट 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ कूलम इनवर्स, ये दो दिया गया हो तो वो हमने लिखा। देन आफ्टर T टाइम एट टेम्परेचर, T टाइम के टेम्परेचर के बाद क्या होता है, वहाँ पर वोल्टेज 230 दिया गया था, तो वोल्टेज को लाने के लिए I करंट दिया गया हुआ था 2.68 एम्पियर, यहाँ दिया गया है, और यहाँ वोल्टेज दिया गया है 230 वोल्ट, यानी इसके हिसाब से हम R फाइंड कर सकते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन I 230 अपॉन 2.68, यानी R मिल जाएगा। रेडी, R इज इक्वल टू मिला 85.8 ओमेगा। और हमें क्या ढूंढना था, हमें टेम्परेचर ढूंढना था। देखो यहाँ का व्हाट इज द स्टैंड टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, यानी टेम्परेचर T ढूंढना है हम। रेडी, T ढूंढना है, तो फॉर्मूला कौन सी होगी यूज, ये आपने समझ लिया। फॉर्मूला यूज होगी ये RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस
टी नॉट। ये फॉर्मूला यूज होगी, सभी फॉर्मूला याद रख लेना। चलो इस फॉर्मूला के बेसिस पर चलो इसका सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। चलो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है टी, तो हमें ढूंढना है टी, तो इसका सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग, तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, ये आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट और सेकंड के साथ, क्योंकि आर नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई यानी आर नॉट, इसके साथ आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। चलो ये आर नॉट इसके साथ प्लस के रिलेशन में उधर जाएगा तो आर नॉट के साथ हो जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू इस तरफ क्या बचता है आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। चलो इसमें से टी माइनस टी नॉट को मैंने क्या करा, वेरिएबल बना लिया, तो इस तरफ टी माइनस टी नॉट को यहाँ पे ये दोनों इसके बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, इसके और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, यानी कि मैंने को इसको वेरिएबल बनाया तो ऑपोजिट साइड होती है वो न्यूमरेटर में जाएगी और जो साथ में होता है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ये हमारा पुराना रूल्स है। रेडी, तो आर टी माइनस आर नॉट हो गया। तो आर टी की वैल्यू क्या थी, आर टी की वैल्यू क्या थी, तो क्या क्या थी, आर टी माइनस आर नॉट। आर टी माइनस क्या होता है, आर टी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर आर टी क्यों लिखा हुआ आपको मालूम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आर नॉट तो क्या लिखा है मैंने, आर टी, आर टी नहीं लिखते हम लोग तो भी चलता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेडी, ओनली फॉर आर लिखो तो भी चलेगा। चलो मैं आर टी यानी टेम्परेचर के हिसाब से ये टी दिया गया होता है। रेडी, आर रूम टेम्परेचर था ना। चलो मैं टी को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ सिर्फ आर लिख रहा हूँ। रेडी, ओनली फॉर आर लिख रहा हूँ, तो आप भी समझ जाओगे आर क्या मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आर लिया था इसलिए। रेडी, आर टी भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, आर माइनस आर नॉट। तो आर की वैल्यू क्या थी, हमने यहाँ पर ढूंढी 85.8, तो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। आर नॉट की वैल्यू जो गिवन थी वो मैंने यहाँ पर देखी, आर नॉट की वैल्यू 75.3 मल्टीप्लाई एरिया जो हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। रेडी, तो हमें तो टी ढूंढना था, टी नॉट यानी हमारा रूम टेम्परेचर। 85.8 में से 75.3 जाए 10.5 बचेगा, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 10 माइनस 4। अब इसका सिंप्लीफिकेशन है, अब ये प्योर मैथमेटिक्स हो गया, टी माइनस टी नॉट, इसको डिवाइड इसके करो, इसलिए 0.082010, ये 10 माइनस 4 था, ऊपर चला गया तो 10⁻⁴, इसको डिवाइड इसके साथ किया तो ये आंसर आता है। अब 10⁻⁴ है तो देखो पॉइंट किस, यहाँ पर 4 0 है, तो इसको 4 0 ऐड करने से ये पॉइंट खिसक जाएगा 4 पॉइंट, तो यानी से 4 डिग्री निकल जाएगी। 1 2 3 4 820 में क्यों 1 2 3 4 तो 820 डिग्री आ गए, 820 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो टी माइनस टी नॉट 820 डिग्री सेल्सियस, टी माइनस टी नॉट 820 डिग्री सेल्सियस। टी नॉट की वैल्यू 28 सेल्सियस था, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो हमें ब्रैकेट में दिया गया होता क्वेश्चन में लिखा है। रेडी, तो -27 उधर गया तो +27, टी को वेरिएबल बना 820 + 27 यानी 847 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स 3.3। इसके बाद हम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल 3.4 करने जा रहे हैं, पर उसमें ध्यान रखना कि दिक्कत ना हो। रेडी, चलो इसी फॉर्मूला पर डिपेंड है। चलो हेलो स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक्सरसाइज में दिया गया हुआ 3.5 एक्सरसाइज में दिया गया हुआ है। अभी तक मैंने एग्जाम्पल करवा रहा था, अब एक्सरसाइज नंबर 3.5 में जो न्यूमेरिकल दिया गया हो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ रूम टेम्परेचर, यानी यहाँ पर देखो रूम टेम्परेचर दिया गया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो भी दिया गया हुआ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो देख सकते हो आप लोग, एट रूम टेम्परेचर यानी ये रूम टेम्परेचर यानी ये टी नॉट है। रेडी, टी नॉट मैंने लिखा देखो 27 डिग्री सेल्सियस। देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट, यानी हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस यानी उसे आर नॉट कहा जाएगा। पहला रजिस्टर है उसे R1 भी कहा जा सकता है, आपको जो भी लेना है वो ले सकते हो। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस फाउंड बी, अगर
रूम बाद में रजिस्टर का टेम्परेचर क्या रहेगा, अगर रजिस्टर की वैल्यू 117 ओमेगा होगी तब बाद में टेम्परेचर क्या रहेगा, तो टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट भी दिया गया हुआ है, यानी टेम्परेचर क्या रहेगा, यानी टेम्परेचर मांगा है, जब दूसरा रजिस्टर उसके साथ ऐड होगा तब टेम्परेचर क्या रहेगा, और कोफिशिएंट भी हमें दिया गया हुआ है नीचे एग्जाम्पल में। तो हम किस फॉर्मूला पर, ये फॉर्मूला R माइनस आर नोट 1 प्लस अल्फा T माइनस टी नोट पर ही जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू। R की वैल्यू 117, आर नोट की वैल्यू 100 थी, 1 प्लस अल्फा T माइनस 27, टी नोट की वैल्यू थी 27, इसको टी को हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर देखो ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में। देखो ये पूरे ब्रैकेट के साथ, ये पूरे बड़े ब्रैकेट के साथ 100 मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है। अगर इधर ले आओ तो यहाँ पर किसके रिलेशन में आ जाएगा, ये डिवीजन के। रेडी, तो 1 प्लस अल्फा T माइनस 27 एज इट इज, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई, यहाँ था डिवाइड में आ गया तो 1.17। आपको याद है ना कि अगर कोई भी चेंज करो तो अगर साइड चेंज करो तो प्लस में होता तो पॉजिटिव में होता तो नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव में तो पॉजिटिव में, यानी कि एडिशन में होता तो सब्सट्रैक्शन में जाता है, सब्सट्रैक्शन में तो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर तो इसलिए डिवीजन में गया। अगर यहाँ पर डिवीजन में होता तो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। ये मैथमेटिक्स का रूल्स पुराना ही है, इसको याद करना भी ज़रूरी है। 117/100 यानी इसका डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.17, यहाँ 1.17, 1 प्लस अल्फा T माइनस 27। रेडी, अब यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव के यानी कि प्लस के रिलेशन में, अगर उस तरफ आया तो ये नेगेटिव आ जाएगा। रेडी, +1 इस तरफ ले तो -1 हो जाएगा, 1.17 -1। अब इसके यहाँ पर इज इक्वल टू बताए, लेफ्ट राइट साइड क्या बताया है, अल्फा T माइनस 27, 117 में से 1 जाएगा तो 0.70 इज इक्वल टू अल्फा T माइनस 27। इसमें से मैंने T माइनस 27 को मैंने वेरिएबल बना लिया, तो ऑपोजिट साइड होती है वो न्यूमरेटर में जाएगी और जो साथ में होता है उसे डिनोमिनेटर में। 0.70 अल्फा तो जो कोफिशिएंट है वो हमें दिया गया हुआ है 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ये कोफिशिएंट हमें दिया गया होता टेक्स्ट बुक वाला। रेडी, तो इसका डिवाइड 1.7 से करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.1 और 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴। अगर 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, 10⁻⁴ यानी कितने जीरो, 4 जीरो, एक के पीछे 4 जीरो। 0.1 का मल्टीप्लाई एक के साथ 4 जीरो के साथ करोगे यानी 10,000 के साथ करोगे तो आपका आंसर आएगा 1000। अगर वही शॉर्टकट करना है तो 0.1 यानी 0.1 निकालने के लिए ये पॉइंट है एक तरफ खिसक जाएगा, किस, अगर ये डिग्री इसके साथ यूज होगी तो, और बाकी के 3 जीरो बीतते उसे पीछे लगा दो। रेडी, ये T माइनस 27 उस तरफ गया यानी कैपिटल T इज इक्वल 1000 प्लस 27 यानी टेम्परेचर मिला 102.27 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.5 का न्यूमेरिकल्स। इजी है इसलिए स्पीड में करवाया क्योंकि पिछला न्यूमेरिकल्स भी सेम था इसीलिए। रेडी, चलो एक और एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको इसी के साथ। हेलो स्टूडेंट, रेडी, चलो अब एक्सरसाइज में 3.7 में भी एक सम दिया गया हुआ है। अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस इससे यानी कि ये R0 है। क्या है, R0 यानी फर्स्ट रजिस्टर 2.1 ओमेगा एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर दिया गया है इसे T0 कहा जाएगा, फर्स्ट है इसलिए, अदरवाइज इसे R1 और T1 भी कह सकते हैं। T0 27.5 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओमेगा यानी कि सेकेंड रेजिस्टेंस यानी R 2.7 ओमेगा, देन अवर टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। डिटरमाइन यानी हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर यानी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको क्या कहा जाएगा, अल्फा, जो हमने कांस्टेंट था वो से हमें फाइंड करना है इस तरफ। रेडी, तो फॉर्मूला तो वही यूज होगी, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं, R इज इक्वल टू R0, फॉर्मूला तो कुछ नहीं चेंज होगा, R इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इन स्मॉल ब्रैकेट T माइनस T0 ब्रैकेट ओवर बड़ा ब्रैकेट भी ओवर। रेडी, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर अब सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, सब सही इजी है। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया, कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, चलो
इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, R इज इक्वल टू आर नोट, ये फॉर्मूला थी। चलो यहाँ क्या करना है, अब R एज इट इज, आर नोट एज इट इज, आर नोट को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर इसके साथ। रेडी, आई बात समझ में, आर नोट मल्टीप्लाई 1 यानी आर नोट मल्टीप्लाई अल्फा। रेडी, ये पॉजिटिव इसके साथ पॉजिटिव के रिलेशन में होता है, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव आ गया। रेडी, तो यहाँ क्या बचता है, राइट हैंड साइड आर नोट अल्फा टी माइनस टी नोट। यहाँ से अल्फा को हमें वेरिएबल बना लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हमें फाइंड करना है, तो अल्फा को मैंने वेरिएबल बनाया। तो ऑपोजिट साइड होती है वो न्यूमिनेटर, और साथ में जो बनता है वो डिनोमिनेटर, यानी अल्फा के ऑपोजिट क्या थी, आर माइनस आर नोट, वो न्यूमिनेटर में आ गया, और अल्फा के साथ कौन जो था वो डिनोमिनेटर में आ गया। सिंपल है, ये सिर्फ सिंपल है। आर की वैल्यू 2.7 सब्सटीट्यूट कर दी, आर नोट की वैल्यू वो 2.1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, सभी की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। सभी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के इसका सिंप्लीफिकेशन ये बनता है, इसका मल्टीप्लाई या 100 मल्टीप्लाई 27.5 करो यानी 72.5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 152.25। इसका डिवीजन करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू 0.00394 कूलम इनवर्स आएगा, पर अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक 10⁻², ये कितने डिजिट है, ये पॉइंट। अगर हमें यहाँ से पॉइंट नहीं चाहिए, पॉइंट वाला आंसर चाहिए, तो 3 पॉइंट हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे, किसी से लेने पड़ेंगे। 1, 2 और 3 कितने लिए हमने, 3। तो जितने लिए उसका जितना लिया, जितना कर्जा लिया इसलिए नेगेटिव आएगा। कितना कर्जा लिया था, 3 पॉइंट का, 1, 2 और 3, तो यानी 3 पॉइंट नेगेटिव, यानी 10⁻³ अगर दिया होता किसी को, अगर हमने दिया होता तो पॉजिटिव आता, नहीं दिया तो नेगेटिव। रेडी, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा जो एनसीईआरटी के एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू आंसर, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए एक्सरसाइज नंबर 3.7 का भी न्यूमेरिकल सबसे इजी है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा ढूंढना था, फॉर्मूला तो वही है। रेडी, चलो एक और एग्जांपल ऐसा समझा देता हूँ। रेडी, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत ना आए। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.8 के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स नंबर है एक्सरसाइज का 3.8। जो भी कर रहा हूँ वो आपको फेयर बुक में लिख लेना है, फिर भी नहीं समझ में आया तो बोल देना। रेडी, ये सभी एक ही फॉर्मूला पर डिपेंड है, इसलिए सभी एक साथ में ही करवा दूंगा। हियर अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग अ नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वो सप्लाई, यानी एक हीटिंग एलिमेंट है, उस है नाइक्रोम, उसके अंदर नाइक्रोम कनेक्टेड है 230 वोल्ट सप्लायर से, यानी यहाँ पर पोटेंशियल दिया गया 230 वोल्ट सप्लाई। ड्रॉज अन इनिशियल करंट, यानी कि स्टार्टिंग करंट, यानी जो इनिशियल है, इसे में आई नोट कहा जाएगा। इनिशियल करंट दिया गया है 3.2 एम्पियर, विच सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू स्टेडली वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। वो थोड़े सेकेंड के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 2.8 एम्पियर, यानी फाइनल करंट होगा 2.8 एम्पियर। What is the steady temperature of heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद जो ये स्टेडी हुआ, ये जो वैल्यू जो हमारी स्टेडी हुई, यानी कि फाइनल करंट के टाइम उसका टेम्परेचर क्या होगा, जबकि हमारा रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर यानी T0 27 डिग्री सेल्सियस। जब ये 2.8 एम्पियर बनता है तब हमारा करंट क्या था, 2.8 एम्पियर था। आई बात समझ में। तब हमारा कोफिशिएंट क्या है, अल्फा इज इक्वल 1.7 10⁻⁴ कूलम इनवर्स। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। रेडी, नहीं है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें किसी को कुछ। रेडी, क्या यहाँ पर तो आप ये पूछोगे सर यहाँ तो आर और आर नोट नहीं है, मेरी बात आई, आर और आर नोट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आर और आर नोट हम फाइंड कर लेंगे। कैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। रेडी, अगर ये 230 वोल्ट का सप्लायर रहा तो बाद में भले ना टेम्परेचर और करंट दोनों डिफरेंस आए, पर ये वोल्टेज तो कभी दोनों में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। वोल्टेज तो दोनों रजिस्टर में कैसा मिलेगा, सेम ही मिलेगा।
सिर्फ करंट और टेम्परेचर चेंज होने से वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं आता, यानी V इनिशियल और फाइनल में दोनों में सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल दोनों में कैसा रहेगा, सेम। तो चलो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, ये फॉर्मूला थी। तो R यानी फाइनल, तब पोटेंशियल दोनों में कैसा रहेगा, मैंने बोला था R की वैल्यू, R की फॉर्मूला V अपॉन I है, और ये फाइनल के लिए है V। चलो अब रेडी स्टूडेंट, अब V अपॉन I हमें फाइंड क्या करना था, टेम्परेचर। रेडी, तो R की वैल्यू फॉर्मूला V अपॉन I, पर ये फाइनल है इसलिए V अपॉन I, और ये इनिशियल R नॉट, तो V अपॉन I नॉट। क्यों V अपॉन I नॉट, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल है, तो इनिशियल करंट ये था और फाइनल करंट ये था। तब बट दोनों में वोल्टेज यानी कि सेम रहेगा, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा ना, यानी V भी सेम रहेगा, तो V अपॉन I नॉट, V अपॉन I। रेडी, चलो तो 1 R नॉट की जगह V अपॉन I नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये है ना फॉर्मूला। रेडी, तो यह R नॉट इज इक्वल टू V अपॉन I नॉट, तो इसे R नॉट कहा जाएगा। रेडी, चलो 1 प्लस दोनों में देखो सब्स्टिट्यूट किया, और V भी दोनों के साइड सेम है इसलिए कट कर दिया, बिकॉज बीच में इक्वल टू की साइन है और दोनों की साइड वैल्यू सेम, इसलिए दोनों को कट कर लिया। 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, चलो I नॉट है डिवाइड में था, यहाँ चला गया तो मल्टीप्लाई में आ गया, और I यहाँ पर डिवाइड में था, यहाँ आ गया तो मल्टीप्लाई में आ गया। रेडी, आई बात समझ में, ये डिवीजन में था, यहाँ चला गया तो मल्टीप्लिकेशन में I नॉट, और यहाँ पर ये भी डिवीजन में था, यहाँ पर I चला गया तो ये मल्टीप्लिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन आ गया। चलो यहाँ पर I नॉट की वैल्यू यहाँ पर 3.2 सब्सटीट्यूट कर दी, I की वैल्यू 2.8 मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, देन 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। रेडी, 3.2 एज इट इज, 2.8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया मैंने, 2.8 मल्टीप्लाई 1 यानी 2.8, 2.8 मल्टीप्लाई अल्फा यानी 2.8 अल्फा टी माइनस टी नॉट। चलो 2.8 इसके साथ एडिशन के रूल में यहाँ पर आ जाएगा, तो सब्सट्रैक्शन के रूल में 3.2 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.8 अल्फा टी माइनस 27 डिग्री। 3.2 में से 2.8 जाएगा तो 0.4 इज इक्वल टू 2.8 अल्फा टी माइनस 27। चलो इसमें से t माइनस 27 इस दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसमें इसको मैंने वेरिएबल बनाया, तो अपोजिट साइड जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो साथ में है ये, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में। आई गई बात समझ में। तो 0. यहाँ पर कोफिशिएंट है, उसको मैंने क्या कर लिया, वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, और इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। तो -4 थी, ऊपर चला गया तो 10⁴। रेडी, चलो 10⁴ है, यहाँ पर अगर क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को आगे ले जाना, 1 2 3 4। अगर हमारे पास डिग्री नहीं होती तो किसी के पास पॉइंट निकालने के लिए लेनी पड़ती, पर ऑलरेडी हमारे पास डिग्री है तो इसे यूज़ कर लो। कितना पॉइंट यूज़ करना है, 1 2 3 4, चलो 4 पॉइंट यूज़ करो। 4 पॉइंट यूज़ किया तो यहाँ 4 डिग्री चली गई, सिंपल। रेडी, t माइनस 27 उधर गया तो 840 प्लस 27, तो t इज इक्वल टू 867 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ अवर आंसर। मिल गया ना t। रेडी, इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत? अभी 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम्पल में भी दिया गया है, उसको भी मैंने सोल्व करवा दूँ, यानी ये टेम्परेचर वाला पूरा सम न्यूमेरिकल्स टॉपिक खत्म हो जाएगा। रेडी, चलो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3.4 पर ये एग्जाम्पल में ध्यान रखना। क्योंकि ये एग्जाम्पल समझते पहले हमें थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी और क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये सिंपल सम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर थोड़ा ट्रिकली है, इसलिए ध्यान रखना। चलो मैं क्वेश्चन लर्न करता हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस, the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at ice point यानी आइस टेम्परेचर। तो आइस पॉइंट क्या होता है, मिनिमम आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस पॉइंट है, यानी ये हमारा टी नॉट है। क्या है, टी नॉट। आइस पॉइंट कहा ना, एट द आइस पॉइंट यानी ये हमारा थर्मोमीटर, एट द थर्मोमीटर में टेम्परेचर मेजरमेंट होता है, और वो होता है टी नॉट यानी आइस पॉइंट। हम यहाँ पर टी नॉट 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं,
तो यानी टी नॉट हमारा मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस। रेडी, पॉइंट इज 5 ओमेगा, यानी यहाँ पर किस ये टेम्परेचर पर हमारा रजिस्टर है ये, तो इससे क्या कहा जाएगा आर नॉट, जो मैंने लिखा है डिग्री। रेडी, आर नॉट 5 ओमेगा, वी नो दैट एट 2 टी नॉट आइस डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आर नॉट और टी नॉट मिल गया। चलो अच्छी बात है। देन एंड द स्टीम पॉइंट यानी कि जब स्टीम पॉइंट कितने होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो तो आपको मालूम होना चाहिए। स्टीम यानी जो हम स्टीम लेते हैं उसका डिग्री कितना मिनिमम क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस के अप जाएगा तभी वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री रहता है, वो तो आपको मालूम होगा। इसलिए अब जो ये आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, ये तो आपको समझ जाना है, यह मैंने लिखा है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। रेडी, तो स्टीम पॉइंट हो गया, यानी स्टीम पॉइंट हो गया तो ये टी क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पॉइंट इज यानी ये आर कैसा हो जाएगा 5.23 ओमेगा, यानी टी भी मिल गया और 5.23 ओमेगा, यानी टी और आर दोनों मिल गए। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, अगर थर्मोमीटर को हमने हॉट बाथ में ऐड कर दिया, ये भी टेम्परेचर था, बाद में थर्मोमीटर को हमने हॉट बाथ में ऐड कर दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, तब अंदर का जो प्लेटिनम वायर था उसका रेजिस्टेंस हो गया 5.795 ओमेगा, जब हॉट बाथ के अंदर ऐड किया। कैलकुलेटेड टेम्परेचर ऑफ द बाथ, यानी उसके बाथ के अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा वो हमें मेजरमेंट करना है। पहले इन दोनों का कर लेते हैं, बाद में पहले और तीसरे का करना पड़ेगा। आई बात समझ, पहला टेम्परेचर यानी आर, और इसको क्या कहा जाएगा हमें, इसे क्या करना है हमें आर टी कर दूं मैं, थर्मोमीटर के लिए इसे आर टी कर दिया मैंने, रेजिस्टेंस दिया गया ना पर। रेडी, इसलिए इसको थर्मोमीटर पहले ये दोनों दिए गए थे, बाद में थर्मोमीटर वाला दिया गया वो था, थर्मोमीटर को आर टी मैंने कर दिया। और कैलकुलेट करना है हमें टेम्परेचर ऑफ द बाथ, यानी बाथ का टेम्परेचर, यानी उससे स्मॉल टी कह देता हूँ। चलो बाथ का टेम्परेचर को मैंने स्मॉल टी कर दिया। पहले पॉइंट क्यों पहला और दूसरा लेना पहले, क्योंकि वो दोनों दिए गए हुए, और अल्फा यानी यहाँ पर हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट भी नहीं दिया गया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। रेडी, चलो तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी पहली और दूसरी और पहली और तीसरी। कैसे बनती है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरी तरीके से देख लो यहाँ पर। चलो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन आर नॉट 5 ओमेगा, अगर आपको नहीं पता तो टेक्स्ट बुक आपके पास रखना, यानी समझ में आ जाएगा। आर नॉट इज 5 ओमेगा, वी नो दैट एट 2 आइस टेम्परेचर, तो आइस टेम्परेचर उसमें दिया गया 0 डिग्री, इसे टी नॉट कहा जाएगा। एंड आर है हमारा 5.23 आफ्टर सम टाइम एट स्टीम टेम्परेचर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पहले 0 डिग्री सेल्सियस था थर्मोमीटर का टेम्परेचर, बाद में उसको टीम टेम्परेचर दिया तो 100 डिग्री सेल्सियस बन गया। रेडी, तो यानी ये कैसा टेम्परेचर है, इसे कैपिटल टी कहा जाएगा। रेडी, आर और टी भी मिल गया, आर नॉट और टी नॉट मिल गया। बाद में ऑल्सो उसके बाद वही थर्मोमीटर को किस में ले जाना पड़ेगा, बाथ के अंदर। अगर बाथ के अंदर ले गया, ऑल्सो लेट टेम्परेचर ऑफ द बाथ, TMP लिखा है, यानी टेम्परेचर ऑफ द बाथ, यानी टेम्परेचर ऑफ बाथ को मैंने स्मॉल टी कह दिया, क्योंकि वही हमें ढूंढना है, वही हमें क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, तो वही हमें ढूंढना है। तब हमारा आर टी यानी ये यहाँ पर टी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ओनली फॉर आर लिखूँ तो दिक्कत होगी, इसलिए आर टी लिखा, यानी कि थर्मोमीटर का टेम्परेचर रहा तब रजिस्टर उसका 5.795 हो गया था। रेडी, आई बात समझ में। चलो तो पहले इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन से हिसाब से सोल्व करते हैं, बाद में इसके साथ इक्वेशन बनाना पड़ेगा। रेडी, चलो किस तरह से होता है हमें मालूम है। आर इज इक्वल टू, पहले इन दोनों के लिए लेता हूँ, हमें मालूम है आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये फॉर्मूला थी हमारी। सिंप्लीफिकेशन करना है, नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। रेडी,
चलो आर नोट था उस तरफ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ आर नोट टी माइनस टी नोट, इसमें से अल्फा को वेरिएबल बनाया आर माइनस आर नोट टी माइनस टी नोट यानी इसे डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है ना, आई बात समझ में, इसे डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह मैं डेल्टा टी लिखूँ तो चलेगा, तो इसकी जगह डेल्टा टी माइनस टी नोट भी लिखा जाए। पर हमारे हिसाब से टी क्या था, टी यानी कि स्टीम टेम्परेचर था 100 डिग्री और टी नोट यानी आइस टेम्परेचर वो था 0 डिग्री। 100 में से 0 गए तो डेल्टा टी क्या मिला 100 डिग्री। रेडी, तो डेल्टा टी को एज इट इज रखता हूँ। तो चलो इसकी जगह मैंने क्या रख लिया था डेल्टा टी। अब ये दोनों आर नोट और डेल्टा टी इस तरफ आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। रेडी, वो टी माइनस टी नोट यानी डेल्टा टी और डेल्टा टी और आर नोट दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये दोनों इस तरफ आ जाएगा तो इसके साथ ये डिवाइड में और यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। यानी ये तीनों इसके एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में। तो राइट हैंड साइड क्या बचता है आर माइनस आर नोट। रेडी, इसमें से आर माइनस आर नोट इज इक्वल टू क्या मिला हमें अल्फा आर नोट डेल्टा टी इज इक्वेशन नंबर हमें क्या मिली 1। ये हमें इक्वेशन नंबर क्या मिली 1। चलो इसी तरह क्या करना है इक्वेशन 1 में, जब आइस पर टेम्परेचर था तब और आइस में था, पहले तो ये थर्मोमीटर आइस में था, बाद में हमने किस में डाला स्टीम में। तो अब स्टीम की बारी निकाल देता हूँ, जब हमने थर्मोमीटर को डाला इसमें बाथ में तब टेम्परेचर क्या था वही हमें ढूंढना है। रेडी, चलो जब टेम्परेचर फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये दूसरा और ये तीसरा, तो अब फर्स्ट और थ्री को लेता हूँ। ऑल्सो लेट टेम्परेचर टी, तो फॉर्मूला तो हमारे हिसाब से क्या रहेगी, अब आर की जगह आर टी आ जाएगा और आर नोट तो रहेगा पहले से एज इट इज। रेडी, आर टी एज इट इज, आर नोट 1 प्लस अल्फा। स्मॉल टी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी है इसलिए। टी माइनस टी नोट आता है, पर यहाँ पर टी माइनस टी नोट आता है ना हमारे हिसाब से, पर यहाँ पर टी यानी फाइनल टी होता है। ये फाइनल टी हमारे पास क्या है स्मॉल टी, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टी लिया इसलिए यहाँ पर स्मॉल टी लिखना पड़ेगा। रेडी, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। रेडी, इसे कई जगह R1 R2 R3 वैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। RT R0 इस तरफ ले आया, नेगेटिव R0 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया बाद में इसके साथ पहले, तो ये हो गया। आई बात समझ में, सिंप्लीफिकेशन जिस तरह से करते थे वो इसी तरीके से मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों के साथ। RT R नोट इस तरफ गया तो नेगेटिव आ गया, R नोट अल्फा टी माइनस टी नोट, तो इसमें से अल्फा को वेरिएबल बनाया तो ऑपोजिट साइड है वो न्यूमिनेटर में, साथ में जो है उसे डिनोमिनेटर में। रेडी, चलो आई बात समझ में। इसमें से आर टी माइनस आर नोट को वेरिएबल बनाया तो ये डिवाइड में था, इसके साथ आ गया तो मल्टीप्लाई में, तो आर टी माइनस आर नोट वेरिएबल बन गया। तो आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा आर नोट डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2 डेल्टा टी, टी माइनस टी नोट को डेल्टा टी यहाँ पर लिखा, पर यहाँ स्मॉल टी लिखा था, यहाँ कैपिटल टी। आपको ये डेल्टा टी की वैल्यू पता है, ये डेल्टा टी की वैल्यू, यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू थी, और देखो टी माइनस टी नोट को क्या कहा जाएगा डेल्टा टी। तो यहाँ टेम्परेचर क्या था, देखो यहाँ पर टी था ना, टी, और हमारा टी नोट क्या था, टी नोट था 0 डिग्री। टी में से 0 जाएगा तो टी यानी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हमें मिलता है स्मॉल टी, डेल्टा टी क्या हमें मिलता है स्मॉल टी। आगे बात समझ में, इसलिए टी माइनस टी 0 को क्या लिखा हमने डेल्टा टी, पर डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है ओनली टी। रेडी, तो ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। डिवाइडिंग 1/2 यानी इक्वेशन 2 को 1 को डिवाइड करो 2 से और हमें क्या मिलेगा देखते हम लोग। 1 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो इक्वेशन 1 आर माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा आर नोट डेल्टा टी अपॉन आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा आर नोट डेल्टा टी। ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 1 है। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर नीचे सेम जो है उसे कट कर दिया मैंने, आर नोट अल्फा अल्फा दोनों कट, तो अब क्या बचा आर माइनस आर नोट आर टी माइनस आर नोट डेल्टा टी अपॉन स्मॉल डेल्टा टी। तो आर की वैल्यू जो हमें दी गई थी 5.23 माइनस 5, ये जो दी गई हुई वैल्यू आर टी यानी ये
जब हमारा यहाँ पर लिखा था तो वो सभी वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। डेल्टा टी यानी यहाँ पर देखो 100 मैंने लिया था, वो 100, और स्मॉल डेल्टा टी यानी मैंने यहाँ पर स्मॉल डेल्टा टी भी आपको फाइंड करके बताया था। रेडी? कैसे आता मालूम चल गया? रेडी? अब क्या होगा? 5.23, अगर 5.23 माइनस 5 करो तो 0.23 आएगा। 5.795 में से 5 जाओगे तो 0.795 आएगा। अब इन दोनों का डिवाइड करोगे तो 0.289, अब 100, ये टी यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 0.289 मल्टीप्लाई टी, ये डिवाइड में यहाँ गए तो मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 100। यहाँ से टी को वेरिएबल बनाओ तो ऑपोजिट साइड है वो जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो साथ में है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी 100 डिवाइड बाई 0.289 यानी स्मॉल टी हमें मिला 346 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। रेडी? ये पूरा हमारा न्यूमेरिकल्स है। फिर भी इसमें किसी को कुछ दिक्कत, कुछ डाउट या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी? ये बात समझ में पूरी थी? कंप्लीट? चलो स्टूडेंट, तो आज यहाँ तक रखता हूँ। आई होप कि आप सभी न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से समझ पाओगे, समझे होंगे, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना, और ये सारे फेसबुक में लिख लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। और इसके बाद भी न्यूमेरिकल्स का ही पूरा टॉपिक रहेगा। और आई होप कि आप है ना, जब भी ये नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तब आप पहले से फॉर्मूला लर्न कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला लर्न की होगी तो आपको अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। इसके बाद वो मैं करंट वाली फॉर्मूला जो मैंने समझाई है वो लर्न कर लेना, उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।